प्रणाम गुरुजी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपका प्रणाम। बोली बोली। 1.5 साल हो गया गुरुजी आपका सत्संग सुनते हुए। अरे वाह, बहुत लेकिन अच्छे। लेकिन सार शब्द प्रकट नहीं हुआ गुरुजी। हम्म। बस आपसे दया का भीख मांग रहे हैं कि सार शब्द प्रकट हो जाए। गुरुजी दया कीजिए हमारे। ऐसा है, वो कोई आपके हाथ में नहीं है ना मेरे हाथ में है, वो तो परमात्मा के हाथ में है ना। तो हो जी जाएगा। गुरुजी। ये यहाँ तक तो पहुंच गए, तो जी अभी जी मंजिल बहुत दूर नहीं है, बहुत नजदीक है, ऐसा ही समझना। जी गुरुजी। 2 लोगों को मैंने दिया तो 4 लोगों को यह दिया था मैंने, आपका हाँ दिया हुआ प्रसाद 4 लोगों को भेजा था, जिसमें 2 लोग सुने, दोनों लोगों को प्रकट हो गया है। हाँ 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 हाँ। दोनों भाई थे लोग, उन दोनों, एक भाई हैं एक दोस्त हैं, दोनों उन दोनों लोगों को प्रकट हो गया। लेकिन गुरुजी हमको 1.5 साल हो गया सुनते हुए। अच्छा है कि सार शब्द जो होता है वो हमारे पहले जन्मों में, माने हमारे ऐसे हजारों जन्म हो गए, उसमें थोड़ा थोड़ा जैसा निष्कर्म हो जाता है। जी अ, जी सत्कर्म बोलो, निष्काम कर्म बोलो, परोपकार कर्म बोलो, दूसरों का भला हो ये भावना बोलो, ये बहुत जी 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 ऐसा समझो कि कोई दान वगैरह जो हम पुण्य कर्म कहते हैं, ऐसे बहुत सारा जी उसमें ये रहता है, कैटेगरी रहता है। फिर उसमें जी से गुरुजी निचोड़ जी निकाल कर हमें ये जन्म में प्राप्त हो जाता है। तो जी ऐसा है गुरुजी जी गुरुजी कि हमसे जो बनेगा वो करते रहना। निष्काम कर्म जो हम कहते, निष्काम कर्म माने या परोपकार कर्म, निष्काम कर्म, सत्कर्म, जी ये ऐसे कर्म जी होते हैं कि उसके लिए सिर्फ हमें मोक्ष चाहिए, ये भावना होनी चाहिए। जी गुरुजी जी गुरुजी। जहाँ मोक्ष की हाँ भावना होती है उसको सत्कर्म कहते हैं, परोपकार कर्म कहते हैं, जी सत्कर्म गुरुजी जी कहते हैं। तो अभी जी ऐसा है कि गुरुजी कर्म तो हम करते ही रहते हैं ना, तो जी उसमें फिर हो जाता है कोई कोई। अभी देखो वो तो कैटेगरी हम नहीं करते ना, कि जी मैं जी ये कर रहा गुरुजी हूँ, ये पुण्य कर्म कर रहा हूँ, कि सत्कर्म मेरे हाथों से हो रहा है, कि परोपकार मेरे हाथों से हो रहा है, कि दूसरों का इससे ये कर्म से भला हो रहा है। वो परमात्मा बराबर उसमें डाल देता है। हाँ, ये परोपकार है, ये सत्कर्म है, ये जाने दो मोक्ष के लिए। हाँ, ये पुण्य कर्म है, ये जाने दो पुण्य कर्म के खाते में। तो ऐसा जी गुरुजी ऐसा समझो, ये सब कैटेगरी होती है। फिर जब हमारे निष्काम कर्म ज्यादा बढ़ जाते हैं, सत्कर्म बढ़ जाते हैं, परोपकार कर्म जी बढ़ जाते हैं, तो फिर जी गुरुजी उसमें हम ऐसा समझो कि मोक्ष के यहाँ हम पहुंच जाते हैं। फिर हमें वो जी लखाव परमात्मा की ओर से हो जाता है। लखाव माने उसको ऐसा कहे कि एक प्रकार का संदेशा। सार शब्द जी क्या जी होता है? परमात्मा का एक संदेशा कि हाँ, जी अभी आपने वो मंजिल हासिल की है। हाँ, अभी ये जी उसका गुरुजी एक सर्टिफिकेट हमने आपको जीते जी दिया है। ऐसा जी समझना, कंफर्मेशन जी हो गया है। लेकिन जी गुरुजी जी ऐसा कभी नहीं मानना कि दूसरों को हो गया मुझे नहीं हो रहा है तो मैं बहुत पापी हूँ। यहाँ मैंने क्या कहा, देखो, जी गुरु पाप कर्म के खाते में जाएंगे, पुण्य कर्म के खाते में जाएंगे, निष्काम गुरुजी। कर्म। मैं तो बहुत सौभाग्य से यह समझ गए कि पहली बार में ही लगाया फोन, आया आपने हमारी विनती सुन लिया गुरुजी। हाँ, तो इससे इसका बड़ा मतलब सौभाग्य क्या हो सकता है। तो इसका मतलब है ना, कुछ तो भी परमात्मा सब कुछ देख रहा है ना। जी जी गुरुजी, यही हम सोच रहे थे आज कि हम गुरुजी से आप थोड़ा बात कर लें। 1.5 साल हो गया सुनते हुए। आपका अवधेरी प्रवचन सुनते हैं, उसमें लिखा रहता है कि सार शब्द प्रकट होने के बाद ही आप फोन फोन करें। कीजिए। हाँ, जी क्या होता है कुछ नहीं। अगर ऐसे ही फोन में सबके उठाने लगे तो उसमें कुछ सुना नहीं होता है। फिर वो बोलता है ऐसा कैसा आप कह रहे हो, हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं लिखा है, हमारे धर्म ग्रंथ में तो ऐसा नहीं लिखा है, हमारे गुरु जी तो ऐसे नहीं कहे हैं, हमने तो ऐसा नहीं सुना है, हमको तो ऐसा जी नहीं लगता है, हमें तो जी ऐसा लगता है, हमें तो। अब देखो, ये बात
ना आपके धर्म के ऊपर अवलंबन है, ना आपके धर्म ग्रंथों पे अवलंबन है, ना आपके गुरुजी पर अवलंबन है, ना आपके ऊपर अवलंबन है। माने ये मामला जो है ना, ये अलग तरह का है। ये ऐसा समझो परमात्मा के हाथों में है। जी जी गुरु ये जी समझो जी हमारे तुम्हारे हाथों में होता ना, समझो कि किसी गुरु लोगों के हाथों में होता तो लोग इसका फिर धंधा करते। चलो आ जाओ, जी मुझे इतना पैसा दे दो, हम आपको 4 शब्द दे देंगे, ऐसा ही हो जाता ना। जी गुरु लोग जी लोग जी लोग और ये तो कलयुग है, घोर कलयुग है। इसमें तो परमात्मा को कोई लोग बेचने में आगे पीछे नहीं करेंगे, देखेंगे। है ना ऐसा? नहीं नहीं गुरु जी, हम तो बचपन से ही मालिक के ऐसा है कि हम बचपन से ही मूर्ति बनाते थे दुर्गा जी का। बचपन कक्षा 4 में पढ़ते तब से आज मतलब BA तक पढ़े, तब तक हम मूर्ति बनाए गुरु जी। हाँ लेकिन सेवा की, उसके बाद राधा स्वामी में चले गए थे, हाँ उसमें भी 20-21 साल रहे गुरु जी। 3 हाँ साल जो है रामपाल जी महाराज में गए, वहाँ 3 साल रहे। उसके बाद आपका मिला, तब से आप ही का सुन रहे हैं। 1.5 साल हो गया सुनते गुरु जी आपका प्रवचन। हम्म। और उनका और बाकी लोगों का कैसा है, वो बस मंत्र वगैरह दे देते, कोई साधना दे देते हैं, और बोलते हैं कि हो गया, आपको आप मर जाओ, आपको मोक्ष मिल जाएगा, हमारे गुरुजी आपको लेने आएंगे। उनका जी सीधा गुरु जी, हिसाब है। अरे बराबर। बहुत कुछ उसमें है गुरु जी, बंधन, बहुत बंधन है, बहुत पटांग लग रहा था गुरु जी। ये तो आपने दया किया, मालिक ने आपने दया किया कि अब मिला मुझे और मैं सुन रहा हूँ गुरु जी, ताकि इस सारे खटकर से हम हट गए। अब ऐसा है सिर्फ कि आप ही का सहारा है गुरु जी। ये बंधन लगा लगा के आदमी को पंगु बना देते हैं। मोक्ष जी तो गुरु जी बहुत जी दूर की बात है। पहली जी बात, गुरु जी ये वो झूठ बोलते हैं कि हमारे हाथों में है, हमारे हमारे पास मंत्र है 4 शब्द मिलने का, या हमारे पास हम आ जाओ, हम आपको परमात्मा दे देंगे। इसका साफ मतलब है ना कि ये जी इन्होंने परमात्मा बेचने को रखा है। ऐसा हो गया जी ना। जी गुरु जी कोई जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप आ जाओ, आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको ये मिलेगा। तो ना जाने इन्होंने क्या क्या कर दिया है, ये बात। हाँ गुरु जी, उसमें बहुत बंधन था, नाम खंड हो जाएगा रामपाल में जी में, बड़ी परेशानी लगती थी, हमें खुद दुख होता था गुरु जी। लेकिन हाँ परमात्मा ने दया करके आपके शरण में भेजा। एक उपाध्याय जी थे, वो रामपाल जी के 15 साल से शिष्य थे, वही हमें यह आपका कैसेट दिए कि ये लीजिए सुनिए गुरु जी। तब से हम सुन रहे हैं, 1.5 साल हो गया गुरु जी हाँ। तो सुनते हुए। इसका मतलब ऐसा है कि ये किसी के हाथों में नहीं है। लेकिन देखो, अभी इतने लोगों को हो गया, हजार हजार लोगों को हो रहा है, तो हो रहा है गुरु जी माने परमात्मा उनके ऊपर कृपा कर रहा है, इसीलिए तो वो बता रहे हैं ना कि हाँ हमें हो रहा है। अगर नहीं जी होता गुरु तो जी क्यों बताते। चलो एक दो बंदा झूठ बोलेगा, 10 बंदे झूठ बोलेंगे, इसमें हजारों हजारों लोग तो झूठ बोलेंगे कि अब ऐसा है, इसमें किसी को होता है किसी को नहीं होता है, बस यही है। लेकिन ऐसा भी नहीं ना सबको इकट्ठा हो गए, एक प्रवचन सुन लिए और हो गया, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को 10 प्रवचन सुनने के बाद, किसी को 100 प्रवचन, तो किसी को हो सकता है सभी प्रवचन सुनने के बाद भी नहीं। तो उसमें क्या होता है, प्रवचन हमारा माइंड ब्रॉड करते हैं, हमें ऐसा समझो, हमारी जो विचार सरणी है, जी विचारधारा जी है, इसको बड़ा जी कर देते हैं। जो स्वार्थ भरा है ना, स्वार्थ भरा है माने कि नहीं नहीं मेरा गुरुजी ही सब कुछ है, मेरा गुरुजी ही हर मास वाला ही परमात्मा है, या जी मेरा जी गुरुजी का मंत्र ही सब कुछ करने वाला, ये स्वार्थ वृत्ति हो गया ना। जी गुरु जी जी गुरु भाई जी परमात्मा ये कोई हाड़मास के देव में नहीं आया है, नहीं आया था, नहीं आएगा। बराबर। जी 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 वो जी क्यों हाड़मास का देह धारण करेगा, वो क्यों बंधन में आएगा। देखो, ये बोलते हैं नहीं नहीं परमात्मा बंधन में माने अवतार लेता है। भाई अवतार लिया तो उसका जन्म होगा, उसका मरण भी होगा, वो माया के जी बंधन भी में आ जाएगा ना। जी जी परमात्मा जी परमात्मा को कौन बंधन में डाल सकता है, माया तो भी डाल सकती है क्या। नहीं गुरु जी, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो सुनते हैं आपके प्रवचन, पहले हम सुनते थे उन लोग हाँ गुरुओं की वाणी की ऐसी है ऐसे, थोड़ा सा हम भी प्रभावित होते थे उन वाणियों से। लेकिन जब से सुन रहे हैं आपकी वाणी गुरु जी, तब से उन लोगों की वाणी जो बिल्कुल हमें नहीं अच्छा लगता है।
लेकिन ये ऐसा कहते है। हैं कि हाँ, बोलो बोलो। यही हमको ये लगता है कि उनकी वाणी सुनने में, सत्संग में जाने में हमारे हृदय में ऐसा उद्भाव हुआ कि आपकी वाणी हमें सुनने को मिली और मैं सुन रहा हूँ गुरुजी। मेरे जीवन में बहुत कष्ट गुरुजी, हम बचपन से हमारा बहुत एक्सीडेंट हुआ गुरुजी, 4 बार हमको एक्सीडेंट हुआ है मेरे पैर का। मेरी पत्नी थी, उसको भी सन 2011 में 12 में कैंसर हुआ, 13 में चली गई गुरुजी। बच्चे हमारे सब 10 साल के, 8 साल के, 7 साल के, 3 साल के थे गुरुजी। बच्चों की सेवा करते हैं और एक प्राइवेट विद्यालय में गुरुजी हम पढ़ाते हैं। यही हमारी परमात्मा ने सेवा दी है गुरुजी। बहुत कष्ट हो झेले हैं शरीर पे गुरुजी, दया ऐसा कीजिए। कहते हैं, बराबर है। ऐसा कहते हैं कि जिन्होंने ज्यादा कष्ट झेले है ना, उनको ही जी परमात्मा जल्दी प्राप्त हो जाता है। हाँ, जी लेकिन गुरुजी। जो मजे मारते हैं, मजे मजे में मिल गया, तो ऐसा परमात्मा का नहीं होता है। जो दुख हमारे जाते हैं, इसका साफ मतलब है हम साफ सुथरा हो रहे हैं, परमात्मा हमें साफ सुथरा कर रहा है। जो भी लेने जी देना गुरुजी। देना देना है, वो हमारा चुकता करा रहा है। चुकता करना माने जी हमें दुख आ जाना, माने हमें एहसास होता है ना। दुख देखो, दुख छोटा हो बड़ा हो, लेकिन वो सबको छोटा भी हो तो बड़ा ही लगता है ना। जी तो जी दुख तो गुरुजी। दुख जी ही गुरुजी। होता है। उसका मतलब क्या है, हमने किसी को कभी ना कभी, ये जन्म में नहीं पिछले जन्म में, या कभी ना कभी किसी को दुख दिया होगा, तो उसका अभी फिटम फाट हो रहा है, उसका चुकता जी हो रहा है, इसलिए हमें भी आ गया है। तो जी हम तो भुगत गुरुजी। रहे। तो भुगत जी रहे ना, गुरुजी। मतलब वो साफ हो रहा है, हमारा जी मिट जा रहा है। तो फिर जो जी जैसा जैसा दुख हमारे मिट जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, चुकता हो जाते जी हैं, वैसा परमात्मा हमारा नजदीक आता है। परमात्मा तो को सब मालूम है हमारा, हमने क्या जी किया है गुरुजी। क्या नहीं है, और वो न्यायकारी है। वो ऐसा नहीं है कि उसकी मान बढ़ाई जी करे, उसकी पूजा आरती करे, बहुत उसको रोज सुमिरन करे, खूब बढ़िया बढ़िया आरती करे, फूल माला जी चढ़ाए, तो वो प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, उसको उसकी जरूरत ही नहीं है। उसका पाने का एक ही जरिया होता है, हमारे सत्कर्म। हम जी दूसरों के गुरुजी। प्रति कैसा वर्तन करते हैं, वही मुख्य रहता है। जी जीवन में गुरुजी हमने कभी किसी का बुराई नहीं सोचा गुरुजी, कभी किसी के साथ हमने ठीक कभी है, अनबन नहीं वो किया बात है नहीं गुरुजी। है। देखो, ऐसा नहीं है कि हमें अभी दुख आया तो इसका मतलब हमने बुरा किया है। वो किसी प्रकार का भी कर्म हो, तो अगर उसका हिसाब दुख ही है, उसका निर्णय दुख ही है, तो हमें दुख मिल जाता है। ऐसा जी तो गुरुजी। ऐसा नहीं समझना कि हमने बहुत लोगों को दुख दिया होगा इसलिए हमें आया। अभी वो कर्म सिद्धांत है, उसके ऊपर हमें ज्यादा जाना नहीं है, उसकी बहस भी नहीं करनी है। वो ऐसा कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि को ये बात समझ में नहीं आए कि हमारा ये जीवन कैसा चल रहा है, लेकिन जी ये बातें सब वेदों में लिखी है। और जो भी वेद उपनिषद पढ़ता है, फिर उसको ये सब समझता है कि ये कैसा चलता है। लेकिन जी वेद के सिवा उपनिषद भी उसके बारे में ज्यादा ये नहीं करते। वो भी प्रयत्न करते हैं कि ये कर्म सिद्धांत क्या होता है, भाग्य सिद्धांत क्या होता है, लेकिन वो भी आखिर में नेति नेति बोल देते हैं। क्योंकि ये जी जो वेदों में तो सब बराबर क्लियर लिखा है, लेकिन वेद समझने वाले लोग नहीं है ना इस दुनिया में। बहुत ऐसा इक्का दुक्का है कि उनको वेद समझते हैं और उन्होंने फिर वो लिखे हैं, लेकिन जी उनके पास या उनके धर्म ग्रंथ तक कोई पहुंचता नहीं है ना। जी और ये गुरुजी। गुरु वालों को पहुंचा नहीं देते उन तक। बोलते नहीं नहीं, वेदों में क्या रखा है, लेकिन असली जी खूबी तो ये सब वेदों में ही है। जी गुरुजी। जी हाँ, गुरुजी। वेद ही सबका क्या बोलते हैं, जवाब देने वाला है। बाकी लोग जी गुरुजी। किसी के पास ना उपनिषद के पास है ना दर्शन के पास है। ये तो विचारधारा है, अलग अलग है। लेकिन वेदों में जी सबका जो जवाब दिया है वो एकदम बराबर दिया है, परफेक्ट दिया है। और वो लोगों को अच्छा नहीं लगता, या वो जवाब से गुरुआ लोगों की गुरुआई नहीं चलती ना, ये बात हो जी जाती है। उनका धंधा ही नहीं चलेगा अगर वेदों के अनुसार लोग चलेंगे ना, या लोगों को वेदों की विचारधारा अगर समझ में आ गई, तो ये गुरुओं का धंधा नहीं चलेगा। इसलिए वो
दूसरे धर्म ग्रंथ का सहारा लेते हैं या अपना ही मन का मुताबिक कुछ न कुछ बोल देते हैं, इससे उनका जी गुरु चलता जी। है। माने आजकल क्या है, कलयुग में झूठ मूठ तुम ज्यादा से ज्यादा बोलो, वेद छोड़ के बोलो, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हाँ गुरु बोलो। जी, बहुत बहुत झूठ लोग बोलते थे। सारी किताबें थी हमारे पास, हम रखे थे किताब, एक दिन बांध कर मोटरी सब ले गए नदी में, गंगा जी में प्रवाहित कर दिए गुरु जी। हाँ हाँ हमने हाँ। कहा ये सब किताबें क्या होगा जब किसी काम का नहीं तो। और नहीं, सिर्फ आपका ही वीडियो गुरु जी सुबह सुनते हैं और शाम सुनते हैं। प्राइवेट विद्यालय है, उसी में जाकर पढ़ाते हैं गुरु जी, बच्चों की सेवा करते हैं गुरु जी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये जो काम है ना, ये भी जी निष्काम कर्म में ही आता है। ठीक है, वो बच्चों का भविष्य तो हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर आपकी भावना अच्छी है ना कि दूसरों का भला हो जाए। ठीक है, वो काम के लिए आपको पैसा भी मिलता है, लेकिन भावना तो ऐसा है, तो देखो वो तो स्वार्थ थोड़ा तो हमारा रहेगा ही ना, क्योंकि हमें बाल बच्चों का भी पेट भरना है। लेकिन ऐसा समझो कि थोड़ा 50% उसमें हमारा स्वार्थ भी होता है, और 50% ऐसा समझो निस्वार्थ होता है ना। निस्वार्थ माने हमको लगता है ना कि बच्चे पढ़ेंगे तो आगे जाके कुछ तो भी बड़े बड़े बनेंगे, तो ये हमारा जी जी निस्वार्थ है ना। बच्चे तो किसी के भी हो सकते हैं, कहाँ से आए, और उनका पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद वो तो कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन हम तो वो नहीं समझते ना कि वो कहाँ जाएंगे, वो वापिस मेरे पास आएंगे या नहीं आएंगे। तो हम जो भी उनको पढ़ाते हैं तो वो हिसाब से पढ़ाते नहीं है। बस हमारी पढ़ाई से उनका दिमाग अच्छा चले, अच्छे अच्छे बड़े बड़े इम्तिहान दे, बड़े बड़े पदों पे जाए और उनका अच्छा हो जाए। तो ये भी एक निस्वार्थ वाली भावना हो है ना। माने स्वार्थ के साथ साथ निस्वार्थ भी भावना है, तो इसको भी ये निस्वार्थ अपना निष्काम कर्म में आ जाता है ये। तो ऐसे बहुत छोटी जी छोटी बातें होती है, उससे हमारा निष्काम कर्म बढ़ जाता है, और फिर परमात्मा एक न एक भी। लेकिन मुझे इतना भी कहना है कि चलो ऐसा भी नहीं मानना कि मुझे फिर सार्थक प्राप्त नहीं हो रहा है तो फिर मुझे परमात्मा नाराज है या मुझे मोक्ष नहीं मिला है। परमात्मा ने आपको यहाँ तक लाया है, कम से कम जी उसका गुरु जी। प्रणाली क्या है ये भी समझ में आ गया, तो भी आपका मोक्ष निश्चित है। या ऐसा जी समझो गुरु जी। बढ़ते दम तक कभी ना कभी ये आपको वो लखा होगा ही, लेकिन ऐसा कभी नहीं समझना कि लखाव नहीं हुआ तो मुझे मोक्ष नहीं मिला है। आप वो रास्ते पे तो चल रहे हैं ना। जी गुरु जी, जी गुरु जी, चलते हैं गुरु जी। पहले हम थे उसमें तो नाक कान दबाकर जो बैठने के लोग कहते थे, क्रिया करते थे, थोड़ा बहुत गुरु जी करते थे। शरीर से तो अतलस्त है गुरु जी, लेकिन करते थे, हम बैठते थे। लेकिन जब से ये साथ सब आपका सत्संग सुनते हैं गुरु जी, तब से हम ये सब छोड़ दिए गुरु जी। तब से कुछ नहीं करते हैं गुरु जी। ऐसा है 1.5 कि साल हो गए। नाक कान दबाने से बाकी बहुत सारे क्रिया है, लेकिन वो सिर्फ शरीरों पे असर करते हैं और वो शरीर को ही आराम देने वाले होते हैं, या मन को अच्छा लगता है उससे, लेकिन वो शरीर के सारे आपको कोई परमात्मा नहीं मिलता, कोई मोक्ष मिलने वाला नहीं है। बराबर। जी तो गुरु जी। जी मोक्ष गुरु जी। मिलने के लिए ऐसा समझो कर्म के साथ साथ हमारी भक्ति भी चाहिए। भक्ति के साथ साथ जो हम कहते हैं ना धर्म अर्थ काम, फिर उसके बाद मोक्ष वाली बारी आती है। तो जी जी कर्म भी जी। करने पड़ते हैं, भक्ति भी करनी पड़ती है, ज्ञान की बातें भी करनी पड़ती है, सुननी पड़ती है। ये सब करते करते फिर इसमें से थोड़ा उसमें से थोड़ा ऐसा सब बना के वो बराबर कर्म बन जाते हैं और हमें वो परमात्मा का लखा हो जाता है। लेकिन अभी ऐसा है कि हम उस रास्ते पे चल रहे हैं ना, तो जरूर आपको होगा होगा होगा। अभी ऐसा है कि बस परमात्मा पर भरोसा रखो, किसी आदमी पर भरोसा मत रखो, किसी हड़मास के आदमी पर भरोसा मत रखो, क्योंकि परमात्मा है हमारा सर्वोच्च है, परमात्मा है हमारा गुरु है। बस वो गुरु जी के गुरु पीछे जी। चलो। हम जो है हम वेद ही गुरु है, हम वेद बताते हैं। और वेद भी क्या बताते हैं? वेद माने क्या कि नहीं, आपको मोक्ष देने वाला परमात्मा ही है, यही भेद है ना, बाकी क्या भेद है? और ये लोगों जी का गुरु भेद जी। अलग होता है। ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम आपको मोक्ष देंगे, तो देखो फिर जी। वो गलत बात है ना। इसका हाँ का मोक्ष। जी गुरु जी, वो लोग कहते थे कि मोक्ष हो जाएगा, नाम जपो, रात को उठकर 3 बजे भोर में नाम जपो, ये मिलेगा वो मिलेगा। कुछ नहीं मिला गुरु जी। हमारी औरत थी, उसको कैंसर हो गया। हमने कहा गुरु जी हाथ रख दीजिए, हमारी औरत थोड़ा तो ठीक हो जाए, रहम कीजिए। वो बोले कि तुम टाटा लेकर चले जाओ, वहाँ ठीक हो जाएगी। लेकिन टाटा ले गए, वहाँ 3 साढ़े 3 में रहे गुरु जी।
लेकिन टाटा में ही वहीं उसकी मौत हुई गुरुजी। वो ठीक हाँ, नहीं हुई। तो ऐसा है, और जो भी है वो ऐसा समझो। अभी सब परमात्मा को अर्पण करते चलो। कोई किसी पे इल्जाम मत करो कि परमात्मा ने ये किया, या किसी ने जादू टोना कर दिए, या बाजू वाले ने कर दिए, या सामने वाले ने कर दिया, या ऊपर वाले ने कर दिए, या किसी ग्रह ने कर दिए, किसी मांत्रिक ने कर दिए, किसी ज्योतिष ने कर दिए, किसी ग्रह की बाधा हो गई। ये जो हम इल्जाम लगाते हैं ना, तो किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना। बस नहीं एक गुरुजी, इल्जाम परमात्मा, नहीं लगाते हैं। एक परमात्मा के ऊपर सौंप दो। बस तेरी ये इच्छा, तेरी मर्जी। तो जी देखो, गुरुजी। वो भी एक निष्काम कर्म ही हो जाता है। जो भी हमारे इससे दुख आए सुख आए, हमारे विचारधारा कोई उसमें भी बदलाव हो जाए, उसमें कोई बुरे भी विचार आए, सब अच्छे बुरे विचार या जो भी कर्म, अच्छे बुरे कर्म, सब परमात्मा को अर्पण करते चलो। ऐसा नहीं करना कि मैं अच्छा कर्म ही परमात्मा को अर्पण करूंगा, परमात्मा को वो अच्छा लगेगा और बुरा नहीं। देखो, बुरे कर्म करने या हमसे करवा लेना या उसमें मॉनिटर करने वाला ही परमात्मा है ना, तो उसको समझने दो ना कि हाँ, ये दुख तुमने दिया तो ये भी तुझे अर्पण, ये सुख तूने दिया ये भी तुझे अर्पण। हर टाइम हम परमात्मा को अर्पण करते चलो, फिर वो दुख का हमें वो बोझ नहीं रहता, हल्का हो जाता है। वैसा सुख भी हमको आ गया, वो भी अर्पण करते चलो। वो भी कहो कि परमात्मा ये तेरी वजह से, और दुख भी तेरी वजह से। वजह से माने उस आप परमात्मा के नजर निगरानी में वो दुख आ रहा है, परमात्मा के नजर निगरानी में सुख आ रहा है। ये समझना, ये विचारधारा अपनाया हमारे पूरी तरह से समर्पण परमात्मा को। छोटी बड़ी बात, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात और बड़ी से बड़ी बात परमात्मा को समर्पित करते जाना, माने ऐसा समझना कि परमात्मा तेरी मर्जी। बस उसमें हमारा कुछ निर्णय नहीं करना कि यार ये ऐसा परमात्मा नहीं कर सकता, नहीं नहीं, हाँ ये परमात्मा कर सकता है। भाई तुम ये नहीं, परमात्मा बहुत विशाल है, उसकी व्याप्ति पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के भी बाहर है, उसके पूरी व्याप्ति कण कण में उसका ज्ञान काम कर रहा है। तो आपका विचार उसको दे देना। वो क्यों विचार मेरे मन में आया, अच्छा आया बुरा आया, या मेरे हाथों से अच्छा काम हुआ बुरा काम हुआ, तो वो उसके इशारे पे हुआ ऐसा समझना, उसको अर्पण करते जाना। परमात्मा कोई आपको दुख नहीं दे रहा है, परमात्मा आपको कोई सुख भी नहीं दे रहा है। वो तो हमारा कर्मों का हिसाब है। देखो, जो भी सुख मिलता है दुख मिलता है, उसमें सबका हाथ होता है। माने परमात्मा छोड़कर सबका हाथ होता है, प्रकृति का हाथ होता है। हम बोलते हैं आसमानी सुल्तानी, बोलते हैं ना, कोई ऊपर से आ गया तो उस या सामने वाला मान लीजिए जैसे हम गाड़ी चला रहे, सामने वाले हमारी कोई गलती नहीं, उसने ठोक दिया, तो अभी वो उसी तरह पूरी गाड़ी वाला ने मुझे मार दिया गुरुजी। बीच शहर में जो है गाड़ी वाले ने मेरे पैर पे मार दिया, हमारी जांघ टूट गई गुरुजी। तो देखो ना, फिर या कुछ हमारे से गलती हो जाती है, हम दूसरों को ठोक देते हैं। तो जो भी हो वो सब की सब पूरा की पूरा परमात्मा के इस पर लगा देना, परमात्मा को अर्पण करते जाना, हमारे ऊपर कुछ भी नहीं रखना, पूरा हल्के होते जाना। और फिर जैसे जैसे हल्के होते जाएंगे वैसे वैसे हम परमात्मा के नजदीक जाएंगे, वैसा वैसा हमें परमात्मा का लखाव हो जाएगा, सार शब्द भी मिलेगा। और वो मिले ना मिले, बस हम उस रास्ते पे है, परमात्मा को सब मालूम है, वो बराबर हमें वो उसकी गोद में हमें बिठा कर ले लेगा, उसके गोद में हमें बैठाएगा। वो भी उसका चिंता नहीं करना, बराबर। गुरुजी एक चीज और है गुरुजी, हम किताब पढ़ते हैं तो गुरुजी पढ़ाते हैं बच्चों को, उसके बाद हम भूल जाते हैं गुरुजी। थोड़ा याद, हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है गुरुजी। जो भी हो, मैंने क्या कहा, वो भी याददाश्त भी कम है ना, वो भी परमात्मा को अर्पण करते जाना कि हे परमात्मा मेरी याददाश्त कम हो गई, ये भी तुझे अर्पण। अपना ज्यादा दिमाग चला, वो भी तुझे अर्पण, हमारे पास रखना ही नहीं है, बराबर। ये प्रयोग करके देखो, आपको हर काम में आपको बरकत मिलेगी, या हर काम आपका अच्छा रहेगा, या उसमें लाभ मिलेगा आपको। लेकिन उसमें आज शर्त इतनी है, परमात्मा को अर्पण करते चलो। जो भी अच्छा बुरा पाप पुण्य हो
जो भी हो जैसा भी हो, बस परमात्मा को अर्पण। कुछ भी हमारे मन में बुरा भी विचार आए, परमात्मा ये बुरा विचार तुझे अर्पण। देखो ना आप, अच्छा विचार आए, परमात्मा तुझ पे अर्पण। जी तो जी हर अच्छा बुरा पाप पुण्य जो भी हमारे हाथों से कर्म होते, सब सब पूरा परमात्मा को अर्पण करते चलो और हल्के बनते चलो। देखो कैसा सार शब्द नहीं आता, ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्यों? परमात्मा को समझता, अरे ये तो मेरे सिवाय नहीं रह रहा है, ये तो जी सब मुझे अर्पण करते जा रहा है। तो देखो उस जी बात गुरु में, देखो कर्म तो हमारे हाथों से होने वाले हैं, पाप पुण्य हमारे जी हाथों से होने वाले हैं, अब जी गुरु अच्छा बुरा भी हमारे हाथों से होने वाला है। लेकिन जी वो अगर हम जिस जिस टाइम परमात्मा को अर्पण करते जाएंगे, उस टाइम हमें परमात्मा की याद आएगी कि नहीं? जी गुरु जी जी गुरु जी जी गुरु हाँ, जी अरे गुरु जी ने बोला है, अरे हमारे हाथों से अच्छा बुरा जो भी हो परमात्मा को अर्पण करते। तो दिन भर में हमारा कितना अच्छा बुरा विचार होते हैं, शुभ अशुभ भी कर्म होते हैं, कैसे भी कर्म होते हैं, सभी कर्मों में, अच्छे बुरे कर्मों में, अच्छे बुरे विचार में, सब अगर परमात्मा को अर्पण करते जाएंगे तो देखो दिन भर में हमें परमात्मा को कितनी याद आ जाती है, याद रहती है। तो यही निष्काम कर्म होता है, हमारे ऊपर लेना ही नहीं, रखना ही नहीं, और किसी को दोषारोप करना नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात। देखो बाकी भी बच्चे परमात्मा के ही है ना, तो हम क्यों जी दोष गुरु जी देना कि दूसरों ने मेरा बुरा कर दिया, दूसरे ने मुझे जादू टोना कर दिए। कोई किसी को जादू टोना करना, ये सब हमारा कर्मों का खेला है। अभी इतना ही जी हो गुरु गया कि हम इस रास्ते पे आए और हमें अभी बेदी गुरु ने ये भी दे दिया, समझ में दे दिया कि परमात्मा को सब कुछ अर्पण करते चलो, फिर देखो आपकी जिंदगानी कैसी हो जाती है। तो सारे शब्द तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपका जीवन, आपका संसार भी अच्छा होते चलेगा। तो ये प्रयोग करके देखो, बराबर की नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। जी बस जी तो और कोई पूछना जी है? गुरु जी 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 गुरु जी, मेरी बड़ी बच्ची की शादी है, अब मार्च में है। हाँ, दया कीजिए, शादी भी बढ़िया से हो जाए। वो सब कर कुछ रहे हैं होगा। शादी, लोग उसके मामा लोग कर रहे हैं गुरु जी। ठीक है ठीक है। तो मैंने तो तो अभी तो और आपको एक बढ़िया प्रयोग दिया ना, तो सब कुछ जी परमात्मा को अर्पण करते चलो। जो भी हो रहा जी है, गुरु जी आगे भी होने वाला है, या जो समझ में आ गया, परमात्मा को अर्पण करते चलो। तो हर काम में परमात्मा का हाथ रहेगा, परमात्मा की नजर निगरानी रहेगी, परमात्मा की कृपा दृष्टि रहेगी, और फिर जी हर गुरु काम जी हमारा अच्छा होते चलेगा। जी गुरु जी जी लेकिन गुरु जी याद जी गुरु। रखना कि वो सब काम, फिर अच्छे बुरे काम, परमात्मा को अर्पण करते चलो। हम थोड़ा सोचते हैं सेवा आपका करने पैसे से कि थोड़ा सेवा करें, लेकिन गुरु जी बस हमारे पास बचता नहीं है। हम अरे सोचते हैं कि वो मालिक की जाने, कृपा हो। वो जब आपका अच्छा हो जाएगा तब देना, ऐसा कुछ इसमें नहीं है कि आप अपने बॉस मुझे लाखों करोड़ों रुपए दे दिए और फिर आपको सार शब्द प्राप्त होगा, ये बात भी नहीं होती, बराबर की ऐसा कुछ नहीं है। नहीं गुरु जी, हाँ ऐसी कोई मेरी सोच नहीं रहती है गुरु जी। हाँ हाँ, हम वो आपका भाव है, हम समझते हैं आपका भाव है, लेकिन अभी जैसा हो जाएगा तब देना। अभी उसका चिंता नहीं करना कि गुरुजी नाराज हुए, गुरुजी नाराज नहीं हुए, क्योंकि गुरुजी भी परमात्मा के भरोसे पे चलते हैं, बराबर। नहीं गुरु जी, जीवन में तो आप जैसे गुरु जी हमको पहली बार गुरु जी, अरे ऐसे मिले हैं, कभी नहीं ऐसा कोई गुरु जी नहीं। अन्य में तो गए हम, यहाँ सेवा दे दो, यहाँ रसीद काट दो, ये पैसा दोगे कट जाएगा, वो पैसा दोगे कट जाएगा, ये होता था। लेकिन गुरु जी ऐसे तो परमात्मा ने बड़ी दया की गुरु जी, ये इसलिए आपको हमारा हमको। अच्छा है कि पहले जानो फिर मानो। अगर जी गुरु जी जी आप गुरु जी हमारे विचारधारा पे चलेंगे तो आपको जो पाना है वो सब कुछ मिल जाएगा, सब आपकी मंजिल पर पूरी हो जाएगी, सब आपके मन के मुताबिक हो जाएगा। लेकिन जी गुरु, दया कीजिए गुरु विचारधारा जी, दया सुधारना कीजिए पड़ेगा। बस। और ये मेरी दया विचारधारा नहीं, कीजिए। सब परमात्मा के ऊपर से, ऐसे सब ऊपर से आता है और मैं लोगों को बांट देता हूँ। ये कोई किसी धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा है। कहीं नहीं गुरु जी, कहीं नहीं। हमने कभी कहीं देखा ही नहीं ऐसा गुरु जी। कबीर साहब ऐसा की है, वाणी मैंने बहुत सुनी चौपाई। हम गए थे हम वहाँ मगहर में, हमारे यहाँ मगहर करीब है गुरु जी। हाँ वहाँ सेवा भाव चल रहा था, लोग कहे कि यहाँ ब्लड का दान दिया जाता है, परमात्मा ये करता है। तो गुरु जी हम अपना ब्लड ही हमने डोनेशन कर दिया गुरु के नाम पे। वहाँ संत कबीर नगर कहा कि हे मालिक, ये ब्लड ही हमारा चला जाए, कम से कम हमारा कल्याण कीजिए। जो भी आपको अच्छा अच्छा लगता है वो करते जाना, वो कुछ जी बुरी बात नहीं होती।
सत्कर्म वो जी भी एक गुरु जी। सत्कर्म ही है ना, दूसरों के लिए करना माने सत्कर्म करना है, उसको निष्काम जी कर्म गुरु जी। कहते हैं। जी गुरु जी। जी गुरु जी। बहुत अच्छी बात है। तो चलो ठीक है, जी। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत सत साई गुरु साहेब। जी, सत साहेब गुरु जी, सत साहेब गुरु जी।